प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। गणित के विषय में आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्मार्ट चार्ट। ये जो चैप्टर है वो आंकड़ों के प्रबंधन के ऊपर है कि डाटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि स्मार्ट चार्ट हैं क्या। स्मार्ट चार्ट ऐसे चार्ट हैं जिनके द्वारा हम आंकड़ों को सही ढंग से संख्या या प्रतीकों के रूप में दर्शा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इस प्रकार के चार्ट हैं जिनसे हम जो हमारे पास डाटा जो हमने कलेक्ट किया है या जो हमारे पास डाटा है उसको हम इन प्रॉपर तरीके से नंबर्स या सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो वैसे तो स्मार्ट चार्ट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये हमारा 5th क्लास का चैप्टर है, इसमें हम 5 प्रकार के स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है टैली चार्ट या चिन्ह, नंबर 2 है पाई चार्ट, नंबर 3 है बार चार्ट, नंबर 4 है ग्राफ, नंबर 5 है ट्री चार्ट। और आज के वीडियो में हम टैली चार्ट और टैली मार्क्स यानी कि टैली चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है रामू की। रामू एक शहर में रहता है और एक रेस्टोरेंट चलाता है। यह रामू का रेस्टोरेंट है। रामू का रेस्टोरेंट शहर में काफ़ी मशहूर है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके रेस्टोरेंट में जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती हैं। साफ़ सफाई का बहुत ही ख्याल रखा जाता है और ये चीज़ें होती भी बहुत स्वादिष्ट हैं। इसके रेस्टोरेंट की जो सर्विस है, सेवा है, वो पूरे शहर में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ लगी रहती है, खासकर शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और रामू को ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं, जिसके लिए उसने डिलीवरी बॉय रखा हुआ है जो कि लोगों को उनके घर तक उनके ऑर्डर पहुंचाता है। तो आपको पता है रामू के रेस्टोरेंट में क्या क्या है, क्या क्या बनता है रामू के रेस्टोरेंट में? जी हम आपको एक मेन्यू के जरिए बताते हैं। ये है रामू के रेस्टोरेंट का मेन्यू। रामू के रेस्टोरेंट में बर्गर, सूप, केक, इडली आदि बहुत ही स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। रामू ने इसका हिसाब रखने के लिए कि एक दिन में कौन सी वस्तु की कितनी मात्रा बिकी, उसके लिए एक इस प्रकार का टेबल बनाया हुआ है। वो एक तरफ वस्तुओं के नाम लिखता है और
दूसरी तरफ बिकने वाली संख्या, वस्तु के बिकने की संख्या लिखता है। जैसे एक बर्गर बिका तो उसने 1 लिख दिया। जब एक और बिका तो 2 बिक गए तो उसने 1 को काट दिया, 2 लिख दिया। जब 3 बिक गए तो उसने उसके आगे 3 लिख दिया और 2 को काट दिया। इसी तरह जब 4 बिक गए तो उसने 3 को काट दिया और 4 लिख दिया। लेकिन इस प्रकार लिखने का तरीका रामू को बड़ा ही अटपटा सा लगता है। वो नहीं चाहता कि मैं बार बार कटिंग करके फिर संख्या को लिखूं। तो वो विचार करता है कि कौन सा ऐसा तरीका हो जिससे मुझे बार बार काट कर नई संख्या को लिखना ना पड़े। काफ़ी सोचने के बाद उसने इस प्रकार लिखना शुरू किया। पहले की तरह ही उसने एक तरफ वस्तुओं के नाम लिख लिए, जैसे कि बर्गर, सूप, केक, इडली, और दूसरी तरफ उसने संख्या लिखने की बजाय सीधी खड़ी रेखाएं लिखनी शुरू कर दी। जैसे एक बर्गर बिका तो 1 रेखा, जब 2 बिक गए तो उसने 1 रेखा और लगा दी तो 2 हो गए। जब 3 बिक गए तो 1 रेखा और लगाकर 3। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7। इसी तरह उसने सूप के लिए, केक के लिए और इडली के लिए किया। लेकिन शाम तक बिकने वाले बर्गरों की और दूसरी वस्तुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। तो इतनी सारी सीधी खड़ी रेखाओं को गिनने में रामू का बहुत सा समय नष्ट हो जाता था। तो इस बारे में उसने अपने दोस्त से चर्चा की। तो उसके दोस्त ने उसे एक तरीका सुझाया। उसने रामू को कहा कि आप इस चीज़ को इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे आपने 8 बर्गर बेचे तो 4 बेचने के बाद जब आपने 5वां बर्गर बेचा तो उसको एक तिरछी रेखा से उनके बीच में खींच दो, जिससे वो एक 5 का ग्रुप बन जाएगा, जिसे आप 5 पढ़ सकते हो। इसी तरह फिर 1 बेचा तो 6 और 1 और बिका तो 7 और 8। इसी तरह आप दूसरी वस्तुओं के लिए भी कर सकते हो। तो रामू को यह तरीका बहुत अच्छा लगा। उसने एक सीधी खड़ी रेखा के लिए 1, दो सीधी खड़ी रेखाओं के लिए 2, इसी प्रकार 3 सीधी रेखाओं के लिए 3, 4 सीधी रेखाओं के लिए 4 और 5 के लिए उसने 4 सीधी रेखाओं के बीच में एक तिरछी रेखा लगा दी, जिससे कि वह बन गया 5। इसी तरह जब उसने 6 लिखा तो 5 और एक सीधी रेखा 6। तो इस प्रकार उसने इन चिन्हों को इस्तेमाल करके अपना टेबल बनाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्याओं के लिए जैसे 11 लिखा तो 5 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप, फिर 1, तो हमारे पास बन गए 11। तो बच्चों, आपकी किताब में टैली चिन्ह 5 को इस तरह दर्शाया गया है। इस प्रकार का जो टैली चिन्ह है, इसको आपकी किताब में ऐसे
आयत का के आकार का बनाकर भी लिखा गया है। आप वो किसी भी प्रकार से लिख सकते हो।